बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिरयानी, जिसके बग़ैर हमारी कोई दावत कंप्लीट नहीं होती। बिरयानी हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक सबकी फ़ेवरेट डिश होती है। शादी ब्याह में जाएं, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, बिरयानी तो लाजिम है। तो आज हम बिरयानी बनाएंगे, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से बीफ बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही झटपट तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको वीडियो में मेरे साथ रहना होगा, ताकि आप देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान बीफ बिरयानी मैंने किस तरह से तैयार की है। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और इसमें 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको मैंने काट कर शामिल किया है। और इसमें जाएगा बिरयानी मसाला, चाहे घर का बना हुआ हो या चाहे पैकेट वाला हो। मैंने ये नेशनल का बिरयानी मसाला लिया है, तकरीबन 2 चम्मच। बिरयानी मसाले के बग़ैर बिरयानी का टेस्ट नहीं आता, इसलिए आपने बिरयानी मसाला लाजमी शामिल करना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 तेज़ पत्ते, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा भी है, और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही लाल मिर्च पिसी हुई, ये मैंने शामिल कर दिए। और ये मैंने इसमें ली है इमली, और इमली भी आप लाजमी शामिल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके साथ ही 4 टमाटर हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी आपने इतना लेना है कि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाए। और आप इस बीफ को इस तरह मसालों के साथ कुकर में भी गला सकते हैं, इनको आप कुकर में भी आराम से पका सकते हैं। मेरा कुकर इस वक्त सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कुकर इस्तेमाल नहीं किया। और तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद ही हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ टाइम के बाद इस तरह गोश्त बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। और 1 घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि 1.5 किलो गोश्त है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपका गोश्त कम है तो फिर आपका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप उसमें पानी भी कम शामिल करेंगे। और जब पानी ड्राई हो जाए और आपका गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने इसको। और इसके बाद जो है आपने इसको बंद कर देना है फ्लेम को, क्योंकि गोश्त हमारा जब गल चुका है तो फिर हम बिरयानी का दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और हम अब राइस बॉयल करने के लिए रखेंगे, उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 2 जग मैंने पानी लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच ही इसमें साबित गरम मसाला, और ये जो है इसमें मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी आलू। तकरीबन 6 अदद आलू हैं, इनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इनको बॉयल करने के लिए रख देंगे। और राइस के लिए पानी तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने चेक करना है कि आलू गले या नहीं। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। जब आलू गल जाएं तो उसके बाद आपने जो है इसमें चावल शामिल कर देने हैं। लेकिन अभी ये आलू थोड़ा सा जो है इनकी बाकी थे, इसलिए मैंने इनको दोबारा से मीडियम फ्लेम पर रख दिया, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। और कुछ लोग इस तरह पानी में फूड कलर भी शामिल कर देते हैं, जो जर्दे का रंग होता है बिरयानी के लिए, लेकिन मैं इस वक्त शामिल नहीं करी, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और उसके लिए आपको वीडियो में मेरे साथ रहना होगा, ताकि देखें कि मैंने आगे का प्रोसेस किस तरह से किया है। अब आलू जब गल गए तो फिर मैंने इसमें राइस शामिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और नमक भी आपने चेक कर लेना है, अगर आपको बिल्कुल फीके लगें तो आप इसमें और भी नमक शामिल कर सकते हैं। 7 से 8 अदद इसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। हरी मिर्च हर खाने की जान होती है, स्पेशली बिरयानी की। और जब राइस बॉयल हो जाएं और एक कन्नी रह जाए तो फिर आपने पानी निकाल देना है, राइस को आपने स्ट्रेन कर लेना है। और एक पतीला लिया है मैंने, और सबसे पहले जो है इसमें मैं नीचे शामिल करूँगी गोश्त का मसाला, जो कि गोश्त मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। और मसाला इस तरह से सारे आपने पतीले में जो है स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद हम एक तह लगाएंगे इसमें राइस की, और राइस के साथ आलू भी बॉयल हुए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस तरह से आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा गले हुए भी नहीं होते, और बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू होती है, क्योंकि ये राइस के साथ बॉयल होकर आए हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी है। और जब कभी आपके घर पर दावत हो, आपके घर पर गेस्ट आने हो, तो आप इस तरह से गोश्त को फ्राई करके 1 दिन 2 दिन पहले भी फ्राई करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि जब मेहमान आए तो आप झटपट ये बिरयानी तैयार कर सकें। और इस तरह तह लगा दें, और साथ में हरी मिर्च भी आप शामिल कर दें, हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सीज़नल मसाला के नाम से मेरा पेज है। और इसी तरह आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी इसी तरह आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने जो बचे हुए हमारे राइस हैं उनकी तह लगा देनी है। और उसके बाद आपने ऊपर से जो कुछ इसमें शामिल करना हो, जैसे ज़र्दे का रंग, और ज़र्दे का रंग पानी में घोलकर और दूध में घोलकर भी शामिल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरह से ड्राई भी शामिल करेंगे तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और एक और ख़ास चीज़ इसमें जो शामिल करी हूँ सबसे एंड में, वो है लीमू का रस। और 1 या 2 अदद लीमू का रस वो भी आपने इस तरह ऊपर से शामिल कर देना है। और टमाटर काट कर, और जो है इसमें आपने और क्या शामिल करना है, और लीमू अगर आप चाहें, आपको टेस्ट पसंद है। और सबसे लास्ट में जो है वो आपने घी ले लेना है या फिर बटर अगर आप पसंद करते हैं, और कोनों कोनों में और इस तरह साइड्स पर आपने थोड़ा थोड़ा सा बटर या घी लगा देना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये वो बिरयानी है जो ख़ास तौर पर यहाँ कराची में दावतों में बनाई जाती है। दावतों में बनाई जाने वाली बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद अब बिरयानी को दम लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और मैं हमेशा बिरयानी पुलाव जो भी चीज़ बनाती हूँ वो मैं तवे पर रख कर दम लगाती हूँ, और इससे जो है चावल पतीले को बिल्कुल भी नहीं चिपकते और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तवे पर आप दम लगाइएगा, फॉयल पेपर या फिर मलमल के कपड़े के साथ आपने इसको कवर कर देना है। और उसके बाद हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15 मिनट मैंने दम पर रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पर, और उसके बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये वो ख़ास बिरयानी है जो कि यहाँ कराची में घरों में जब दावतें होती हैं बड़ी बड़ी, तो इस तरह इजी तरीके से झटपट ये बिरयानी तैयार की जाती है। उम्मीद है आपको बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, कलर भी बहुत प्यारा आया है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको ये झटपट तैयार होने वाली बिरयानी कैसी लगी। और बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें आप, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें। जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह ताला की ज़ुबान में रहें, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।